and RQ of PQR are produced to point ST and S and T respectively. If SPR is 135 degrees and PQT is 110 degrees, find PRQ. इन द फिगर बोला है, तो ये जो फर्स्ट फिगर है इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? Yes sir. अच्छा, ये जो फिगर है सर, इसमें हाँ। जो एंगल SPR है, it is 135 degrees and PQT is 110 degrees. ओके, SPR so and you QPR want is to find PRQ, मतलब कौन सा yes, एंगल फाइंड करना है? ये वाला जो एंगल है वो आपको फाइंड yes. करना है, राइट? PRQ और QPR. तो एक ट्रायंगल में वी नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इजंट इट? Yes sir. So using the angle sum property we will find angle R in the triangle PQR. For that, two exterior angles are given. From Yes sir. each exterior angle you will find the two interior angles, okay, and using that two interior angles you will find the third angle by using angle sum property of the triangle. Yes Okay, sir. right. Now here अभी इसमें इसका सॉल्यूशन जब करना हो तो कैसे, जो 135 डिग्री है स्टेप 1, ऐसे मैं तुमको समझा रहा हूँ, स्टेप वाइज करते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। इसमें जो प्रॉब्लम है, बाहर की तरफ एंगल 135 डिग्री है, उसको कैसे हम रीड करना, ठीक है? इसको हम SPR भी बोल सकते हैं और Yes RPS sir. भी बोल सकते हैं, ओके? इन स्टेप 1 वी कैन सी एंगल SPR is equal to 35 degree, 135 degree, okay, right? Yes sir. Okay, so we have to find the angle QPR or RPQ, any one. Okay, now we are finding angle QPR. So to find the angle QPR, right, we have angle SPR Yes sir. plus angle QPR. स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बाद में देख के लिख लेना। एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? SPR प्लस QPR इज 180 डिग्री, क्यों? Angle sum property sir. नो नो नो, एंगल सम प्रॉपर्टी तो ट्रायंगल के लिए और यूज हो। ये शायद लीनियर पैर है सर, लीनियर पैर एंगल। हाँ, लीनियर पैर है, ठीक है, इसीलिए ये 180 डिग्री है। अभी इसमें SPR आपको पता है 135 डिग्री प्लस एंगल QPR आपको फाइंड करना है, एंगल QPR which is equal to 180 degree. So now angle QPR is 180 degree minus 135 degree. So क्या आएगा, माइनस करके बोलो। यूवी 45 डिग्री। यूवी इधर आ, 45 डिग्री आएगा ना? यस सर, यस सर। वेरी गुड। सो स्टेप 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ओके? जी सर। स्टेप 2 क्या होगा, आपको सेम वे में एंगल PQR फाइंड करना है, ओके? सो एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर, ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आंसर तुम बोल सकते हो, एंगल PQR इक्वल टू 180
minus 110 equal to 70 degree, correct? Okay. Yes sir. Now इसके step बाद थर्ड 3, हाँ, QPR in triangle PQR. PQR using angle sum property, Yes sir. using angle sum property, we have angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ, क्या फाइंड करने को बोला है? PRQ बोला है, इक्वल टू Yes sir. 180 डिग्री. So PQR is 70 degree, QPR is 45 degree plus PRQ equal to 180 180. degree. So angle PRQ equal to 180 degree Minus 115. minus 115. Okay, what is the answer now? 65. 65 degree. Is it clear? Yes sir. को अगर रीड करके तुम लोग करो तो ठीक रहेगा. एक जना रीड करो और एक जना जिसको आंसर बोलना है वो बोल सकता है. मैं आंसर बता देता हूँ. ओके. इन फिगर 2.40 x is equal to 62 degree, xyz is equal to 54 degree, yo and z are bisectors of xyz and xyz xzy respectively of angle a triangle xyz. Find angle OZY and YOZ. ओके, तो देखो सबसे पहले ये 62 डिग्री एक्स का जो दिया है वो यहाँ हम देख सकते हैं, और जी सर. एंगल एक्स वाई इजेड इक्वल टू 54 डिग्री वो यहाँ आप देख सकते हो. ठीक है. एंड वाई ओ एंड इजेड ओ, ये जो दो लाइन है, ये जो वाई ओ ये जो लाइन है, और ये जो इजेड ओ लाइन है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है. एक्स वाई इजेड का और एक्स ओ मतलब z आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई. ओके. तो क्या होगा देखो, एक तो ये बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल जो है जो दो पार्ट में डिवाइड होगा ये दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब ये होता है. ठीक है. वैसे ही ये जेड ओ जो है एक्स जेड वाई को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये दोनों इक्वल होगा. राइट. और हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड ओ इजेड वाई. ओ इजेड वाई मतलब दिस एंगल. ओके. ओ इजेड वाई मतलब दिस एंगल, और वाई ओ इजेड, वाई ओ इजेड मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है. राइट. समझ में आ गया? तो अभी सबसे पहले सुन लो, मैं बोल देता हूँ फिर तुम मुझे आंसर बोलना. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो एंगल को यूज करके इसका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे. इजेड एक्स इजेड वाई फाइंड कर लेंगे. फिर बाइसेक्टर जो है दोनों को दो इक्वल पार्ट में हाफ हाफ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का, तो दोनों को हाफ हाफ फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हमें ओ वाई इजेड फाइंड हो जाएगा, और उसके बाद में जो है थर्ड एंगल फाइंड होने के बाद में आपको ओ इजेड वाई भी फाइंड हो जाएगा, और दो एंगल फाइंड होने के बाद में आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो अभी करो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप. कोई एक जना बोलो, मैं लिखता हूँ. क्या लिखना मुझे बोलो, मैं लिखता हूँ. स्टेप 1. इसका स्टार्टिंग में डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके. देयरफॉर इन a तो triangle XYZ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं लिखता हूँ, तुम बोला वही लिख रहा हूँ. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. angle हाँ x angle हाँ. XYZ plus angle XZY is equal to 180 degree. एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस वाई X एक्स X जेड इक्वल equal टू. to 180 degree. वेरी गुड. ये क्या है, ये 62 पता है क्या? एक्स वाई हाँ जेड. जी, 62 degree हाँ. plus 4 degree plus XZY is ओके. equal to 180 degree. हाँ. ओके. राइट. Therefore वेरी गुड. नाउ डायरेक्टली angle यू से. angle XZY is equal to 180 degree minus 116 degree, which ओके. is equal to 60 degree. विच इज इक्वल टू
64 डिग्री 54, तो ये भी 60 54, 64 सर 64 64, ओके वेट, अभी आगे बताओ सर एक सेकेंड, 64, जी ओके, हाँ अभी O आगे Z बोलो। Y angle O Z Y is equal to 32 degree as O Z is the angle bisector of X Z Y. नेक्स्ट स्टेप 2 में Sir, एंगल ओ जेड वाई इज हाफ ऑफ 64 64 divided by 2 is equal to 32 degree. And O Z is the angle bisector of X Z Y. बिकॉज ओ जेड इज ए Angle bisector of angle हाँ X Y. बाइसेक्टर Since ऑफ एंगल एक्स X जेड Z वाई, ओके वेरी and गुड वेरी गुड, angle नेक्स्ट O Y स्टेप Z 3, नहीं सर इसी में हाँ एंगल बोलो, O is equal to 54 divided by 2 which is equal to 27 degree. ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ 54, ये जी सर 54 divided by 2 is equal to 27 degree. ओके, ओ वाई You इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल OY is the bisector of angle OYZ. uh, हाँ जी सर एक्स वाई जेड, O ठीक है, O जी सर बोलो, use angle sum property for triangle OYZ using angle sum property in triangle OYZ, we have, we बोलो, have OYZ angle YO we have angle the angle OYZ plus angle YOZ plus angle OZY OYZ YOZ OZY हम्म is equal to 180 degree हम्म 27 degree plus YOZ plus 32 degree is equal to 180 degree. हम्म YOZ is equal to 180 degree minus 59 degree which is equal to 121 degree. very good, so our answer is 121 degree, correct, okay, so next third problem we will do, okay, Yes, sir. Yes, sir. So, sir, the third one, sir. AB is parallel to DE and AE is a transversal. hmm Yes, sir. So the angle CED is 35 degrees and CDE plus CED plus DCE is equal to 180 degrees hmm because they of the angle sum property. hmm 53 degrees plus 35 degrees plus DCE is equal to 180 degrees. If DC is equal to 180 degree minus 88 degrees, then the final answer should be 92 degrees. ओके, सो इसमें जो है स्टेप जो ए बी इज पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी और ये जो डी ई है वो दोनों पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से ये जो एंगल 35 डिग्री है वो इसका इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री ये हो जाएगा यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, ये 35 डिग्री हो जाएगा, राइट, है ना। अभी हमारे पास जो ट्राइंगल है जिसमें डी सी ई Yes, फाइंड करने को sir. बोला है वो ये है, ठीक है, तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये कर लेंगे फाइंड, सो हियर एंगल CED is equal to 35 degree, is equal to 35 degree because angle BAE equal to 35 degree, ओके, है ना।
समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Alternate interior angles are equal. Okay, right? Now Yes, in sir. triangle CDE, in triangle CDE, using angle sum property, we have angle CDE plus angle CED plus angle DCE equal to 180 degree. Now angle DCE equal to 180 minus 35 plus 53 degree. Okay, clear? So which is equal to 92 degree. Am I right? Yes, sir. So इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, नेक्स्ट Yes, कौन sir. सा प्रॉब्लम करें वो बोलो, वो करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ समी करोगे क्या? अगर तुम लोग कर सकते हो तो हम छोड़ देते हैं उसको, तुम लोग कर लेना. या अभी करें? मुझे लगता है तुम लोग कर सकते हो. सर करते हैं ना, सर कर लेते कर हैं। कर लेते हैं. हाँ जी अच्छा सर। ठीक है, ओके, तो करते हैं, ठीक है. ओके, रीड कर लो. In figure 6.4, if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree, and TSQ is equal to 75 degree, find angle SQT. ओके, अभी पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट, दो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन, एंड सच दैट पी आर टी इज 40 डिग्री एंड आर पी टी इज 95 डिग्री हमारे पास है, जी एंड टी एस क्यू इज 75 डिग्री वो भी है. आपको फाइंड करना है एस क्यू टी, हाँ जी मतलब ये जो कॉर्नर वाला इस ट्रायंगल में ये एंगल है, ये फाइंड करना है. तो सबसे हाँ पहले जी क्या करोगे, इसको ध्यान सर, से देखोगे. मैं बताऊं, यूजिंग हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल PRT हाँ we obtain हाँ angle T plus हाँ, angle RPT plus ये angle PR is equal to 180 degree. ओके, मतलब ये फाइंड कर लोगे, टी पी टी आर फाइंड कर लोगे. ओके जी ओके, उसके बाद क्या करोगे? सर, एंगल PRT plus angle RPT plus angle PTR is equal to हम्म 180 degree. हम्म 40 degree plus 95 plus angle PTR is equal to 180 degree. हम्म एक मिनट। ठीक है. ये सर फाइंड मुझे करके फिर इसका ये सामने वाला एंगल फाइंड करोगे, तो वो कौन सा हुआ एंगल? तो PTR is equal to 45 degree. ओके ओके ओके, SQ is equal to PTR degree, where PTR which is equal to 45 degree as their vertically opposite angle. हाँ, तो ये फाइंड होने के बाद सेम वे में ये फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो इन जी ट्रायंगल पी आर टी जी एंगल पी टी आर जी is equal to 180 degree जी minus 95 degree minus जी 40 degree जी using angle sum property. Okay, जी using जी एंगल सम angle प्रॉपर्टी। sum property of triangle. Okay, ये यूज जी करके आया. सो नाउ एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस करने पे आया है. राइट जी एंगल ओके, एसटी। राइट. सो ये जो है 45 डिग्री है. सो जी ये 45 डिग्री होने की वजह से एंगल एस टी क्यू एंगल इज एसटी क्यू इक्वल इज टू, इक्वल टू एंगल पीटीआर which is equal to 45 degree हाँ, as they are एंगल vertically opposite angles. पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, जी राइट. सर।
now in triangle, by using angle sum property for हाँ triangle SQQ, S S we Q T obtain STQ angle plus SQQ SQT is equal to 180 degree minus minus 45 degree minus 75 degree. Okay, angle SQQ is equal to 60 degree. using angle sum property, We have six which is six. equal to 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 होता है तो ये 60 होएगा, जी राइट? तो जी क्लियर हो गया, राइट? यहाँ तक कोई जी डाउट नहीं है। नहीं सर कोई नहीं. वेरी गुड. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू फिफ्थ सम. ओके, Okay, sir. So PQ is parallel to SR and QR is a transversal. PQR is equal to QRT because they are alternate interior angles. X is equal to 28. X plus 28 is equal to 65. X is equal to 37 degrees. Angle sum property for triangle SBQ, we obtain SBQ plus X plus Y is equal to 180 degrees. 90 degree plus 37 degree plus Y is equal to 180 degree. Y is equal to 53 degree. So X is 37 and Y is 53. x इक्वल टू 37 डिग्री आया. Yes, sir. क्योंकि x इक्वल टू 37, वापस बोलो. फिर से बोलो, x इक्वल टू 37 कैसे आया? हेलो, हेलो सिद्धांत, आवाज सुनाई दे रहा मेरा? जी सर आपने बुलाया. आवाज आ रहा है क्या? मैं पूछा. हाँ जी सर आवाज आ रही है. बीच में रुक गया था. जी सर. ओके, तो इसको अभी आपको करना है सम को. कौन से? तो x कैसे तुमने बोला? मुझे फिर से बोलो. सर ये क्वेश्चन तो मैं कर रहा था सर. हाँ करो, बोलो हाँ x तो कैसे मैंने फाइंड करना. तो x के लिए तो फिर हमें मिला था PQ R is equal to QRT angles as their alternate पी interior क्यू, angles एक मिनट, पी क्यू आर, is equal to QRT. क्यू आर टी T. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. Yes. हाँ तो रुको, X. एक मिनट रुको. एंगल पी क्यू आर, सो वी हियर वी हैव एंगल पी क्यू आर is equal to angle QRT because alternate interior angles are equal Yes. and PQ is parallel to SR दिया हुआ है, इसलिए है ना. Yes. तो Sir, X ये plus. ये दोनों पैरेलल होने की वजह से Yes, अल्टरनेट sir. इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया. Yes. सो नेक्स्ट So, स्टेप क्या sir, बोला तुमने? X plus 28 is equal to 65 degree. So, ओके, X is वेरी गुड, equal to 65 minus 28. So, X is equal to 37. वेरी गुड. सो x इक्वल टू 37 डिग्री हमें मिल गया और ये 90 डिग्री है. इस दोनों को यूज करके y फाइंड कर सकते हैं ना. Yes, sir. ओके, बोलो. सर Y का भी बोलने का है सर. हाँ, इन ट्रायंगल
In triangle SPQ, by using angle sum property, we get this. So SPQ plus X plus Y, हाँ 180 degrees. So हाँ 90 degree plus 37 plus Y is equal to 180 degree. Y is equal to 53 degree because of 180 degree minus 127 degree. हाँ, क्या आया आंसर? दिस इम्प्लाइज y 53 इक्वल टू 50 degree. तो यही फाइंड करना है, इतना ही ना? Yes sir. तो ये क्लियर हो गया हमारा, है ना? और तो नहीं है आगे कुछ इसमें? यही फाइंड करना था या और कुछ भी फाइंड करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोला है ना? हाँ जी सर, तो एक्स एंड वाई का एरिया ढूंढ लिया। बस नेक्स्ट प्रॉब्लम चले। हाँ जी सर। ओके। Given figure, the side of QR हम्म of triangle PQR is reduced to a point S if the प्रोड्यूस्ड bisector, प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब है? मतलब सर वहां तक खींची गई है। उसको आगे बढ़ाना, खींचना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at a point T, then prove that angle QTR is half of angle QPR. मतलब देखो, मतलब ये जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर जो है, ये एक क्यू टी इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? जी। ये हम इसको आगे बढ़ाते हैं और और आर जो एंगल है उसका आर टी एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पे दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ टी पे मिल रहा है ना? हाँ राइट, मीट एट टी, टी पे मिल रहा है, इसलिए हमको ये प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, जी इसका हाफ है। जी मतलब ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, ये 80 है तो ये 40, क्यू टी आर 40 होगा। तो ये अपने को प्रूफ करना है, क्यू टी आर क्यू पी आर का आधा है, ये अपने को प्रूफ करना है, राइट? तो प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया? जी। वेरी गुड। अभी तुम प्रूफ का फर्स्ट पॉइंट कुछ बोल रहे थे, वो बोलो, क्या बोल रहे थे, वापस बोलो। Considering triangle QTR, वेट वेट करो, एक सेकंड वेट करो। इन ट्रायंगल क्यू टी आर या टी क्यू आर, दोनों क्यू टी आर लिखते हैं, TRS is ठीक an है? exterior angle. एंगल टी आर एस Is an इज exterior angle. एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ओके, Angle नेक्स्ट। angle QTR plus angle TQR is equal to angle TRS. एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल TQR टी क्यू आर इज इक्वल टू angle TRS. एंगल टी आर एस हमको मिल गया बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, Sum of its interior एक्सटीरियर angle एंगल is equal to प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, राइट? angle. जी ओके, तो आगे क्या आएगा? सर, angle QTR is equal to angle TRS minus TQR. ये 1 है, मतलब इक्वेशन 1 है। वापस बोलो, इक्वेशन 1 किसको ले? सर angle QTR is equal to angle TRS minus angle TQR. TRS एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल TRS टी आर एस माइनस एंगल angle टी क्यू TQR. आर ये इक्वेशन 1 है इज 1, इसको 1 ले लिया। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या करें, बोलो। For considering angle PQR, triangle PQR, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, angle PRS is an exterior angle. एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, QPR angle QPR plus एंगल angle क्यू पी आर प्लस plus एंगल angle PQR
PQR PRS. Angle is PRS equal to angle PRS. as exterior angle property of triangle. Using exterior Angle angle property of of triangle. triangle. Okay, very good. Next, Angle QPR is equal to 2 angle TQR. Angle QPR plus 2 रुको angle TQR is equal to 2 angle TRS. रुको 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 इसका पहले मुझे एक सेकंड इक्वेशन बोलो ना, यही कौन सा है सेकंड इक्वेशन? सर दूसरा इक्वेशन होगा सर दूसरा इक्वेशन होगा QPR is equal to QPR is equal to 2 TRS minus 2 TQR. कैसे आएगा वो? Sir, QPR is equal to QPR plus 2 TQR is equal to 2 TRS. इसे ऐसे बदल नहीं, दिया। ऐसे ऐसे नहीं बेटा, इसको क्या करना, पहले वो तुझे बताना होगा कि हाँ वो जी। 2 टाइम्स क्यों आ रहा है, वो बताना होगा। नहीं तो Sir, कैसे समझ? QT and RT are angle bisectors. हाँ हाँ, QT and RT are angle bisectors. ओके। सो आप PRS जो है, ध्यान से सुनना, मेरी बात जी सुनो। PRS जो है जी उसको हम क्या ले ले, ये जो PRS है ना, जी इसको मैं ले लेता हूँ 2 टाइम्स एंगल TRS, करेक्ट? जी ऐसे ही होगा ना? जी और आ, और क्या है, एंगल PQR जो है, एंगल जी PQR को मैं 2 टाइम्स एंगल TQR ले लेता हूँ, जी और ये QPR जो वो ऐसे ही रहेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। एंगल QPR जो है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? जी ओके, जी राइट। जी तो इससे एक चीज हमें, अब QPR को हम जो है अलग लिख सकते हैं, ये इसको उधर लेके जाके माइनस कर सकते QPR is equal to हैं। नाउ एंगल 2 angle QPR इक्वल टू 2 दोनों में, इसलिए 2 कॉमन बार ले हाँ जी लेंगे, और एंगल जी TRS माइनस TQRS TQR लिख लेंगे, जी सर। ठीक है? So angle QPR is हम्म, equal to 2 of angle QTR, like 2 times angle QTR by using equation 1. हाँ, ये जो है 2 है, इक्वेशन 2 है, राइट? हाँ अभी इक्वेशन हाँ 1 और 2 में सेम क्या है उसको हम देखते हैं। T Q इसमें TRS माइनस TQR उसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं हाँ इस TRS माइनस TQR की जगह में QTR लिख लेता हूँ, ओके? जी नाउ QPR, एंगल QPR, एंगल is QPR, equal हाँ is equal to 2 times angle QTR. हाँ, 2 टाइम्स एंगल 2 QTR. QTR, Angle QTR is equal. This proves that therefore हाँ, QTR is this equal to angle half of angle QTR equal to half of angle QPR. QPR, hence proved। यही प्रूव करना था हमको, और हाँ ये जी प्रूफ हो गया है, राइट? वेरी गुड, हाँ जी सर। ओके। नेक्स्ट क्या करें हम? ये चैप्टर